राम जी ने माता जानकी का सब हाल सुना। राम जी प्रशंसा करने लगे हनुमान जी की। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखा हूं करी विचार। मैंने मन में विचार करके देख लिया है बेटा हनुमान, मैं चाह कर भी तेरे ऋण को नहीं उतार सकता। तूने इतना दुर्लभ कार्य किया है। लेकिन अपनी प्रशंसा को सुन के हनुमान जी रोने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण परेऊ प्रेमाकुल। राम जी के चरणों में गिर गए। त्राही माम, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। त्राही त्राही भगवान। राम जी ने कहा, रो रहे हो तुम? अरे हनुमान, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं। हनुमान जी बोले, मैं इसीलिए रो रहा हूं प्रभु। संसार में जीव सब कुछ छोड़ सकता है। पत्नी को छोड़ देगा, बेटे को छोड़ देगा, धन माल को छोड़ देगा, प्रॉपर्टी को छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ सकता है। लेकिन ये छोड़ने के बाद लोग त्यागी जी कहकर प्रणाम न करें, इस यश को नहीं छोड़ पाता। भगवान शंकर ने अपने 11वें रुद्र से रूप बनाया। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जीवन की, और वानर को तीनों ही नहीं चाहिए। और आप मुझे यश में उलझा रहे हैं प्रभु। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और हनुमान जी इस बात को प्रमाणित करते हैं। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे कैसे प्रमाणित करते हैं। लेकिन आज तो यहां पर इस रामचरितमानस में 4 प्रकार के बड़भागी बताए गए हैं। सबसे पहले बड़भागी, गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य तन हम लोगों को मिला है, हम सब बड़भागी हैं। ये मान लेना चाहिए, ये हम बड़भागी हैं जब ही हम लोगों को ये मनुष्य तन मिला है। और फिर वानर भालू कहते हैं, हम सब वानर अति बड़भागी। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जन्म तो नहीं मिला, लेकिन जो भी जन्म मिला है उसमें राम जी की सेवा का अवसर मिल रहा है। इसीलिए बड़भागी नहीं, अति बड़भागी। राम जी चलकर गए और शिला रूप में विराजमान माता अहिल्या को अपनी चरण रज प्रदान की। और चरण रज को पाकर अहिल्या अपने असली रूप में आकर अपने पति लोक को गई। गोस्वामी जी ने लिखा, अतिशय बड़भागी, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। और चौथा बड़भागी कौन? जटायु। जो गति दशरथ जी को नहीं मिली राम जी का पिता बनकर, वो गति जटायु जी को मिली। राम जी की गोद में प्राणों का त्याग किया। और जब प्राणों का त्याग किया तो पति लोक को नहीं, रघुपति लोक को गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, परम बड़भागी। किसी ने पूछा, हनुमान जी का नाम इनमें नहीं आया, हनुमान जी इसमें से कौन से हैं? तब गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी जैसा बड़भागी इस संसार में कोई नहीं है, नहीं को राम चरण अनुरागी। जिस समय राम जी अपनी लीला समेट कर जाने लगे, सभी अयोध्या वासियों को निमंत्रण दिया। कार्य पूरा हो गया है, अपने लोक को जाने की तैयारी है। जो जो साथ चलना चाहे वो सादर आमंत्रित है। सब राम जी के लोक में जाने को तैयार हो गए। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने पूछा, प्रभु वहां पर क्या मिलेगा? राम जी ने कहा, वहां पर कुछ आवश्यकता नहीं है, मेरे लोक में केवल मैं मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा, आपका सत्संग, आपका कीर्तन नहीं मिलेगा। हनुमान जी बोले, फिर नहीं चाहिए। यदि आपका कीर्तन नहीं मिलेगा तो नहीं चाहिए।
राम जी ने कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। आखिरी में राम का नाम तक नहीं निकलता और तुम राम के धाम को त्याग रहे हो। हनुमान जी ने कहा नहीं चाहिए प्रभु। क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप एक बार विचार करके देखो। नारद जी ने आपसे पूछा भगवान आपका कोई स्थायी पता है क्या? आपसे यदि मिलना हो तो आपका सबका स्थायी पता होता है, कोई आपका स्थायी पता है जहां पर आप निरंतर मिलते हैं? कोई कहता है वैकुंठ में मिलते हैं, कोई कहता है योगियों के हृदय में मिलते हैं, कोई कहीं कहता है, कोई क्षीर सागर में कहता है। आपका स्थायी पता बताइए प्रभु। तब आपने कहा था प्रभु नाहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदम न चै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त प्रेम से जहां पर मेरा गुणगान करते हैं नारद, मैं वहीं पर निवास करता हूं। तब हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपके धाम में जाऊंगा तो केवल आप मिलोगे, और यहां पर आपके सत्संग में रहूंगा तो आपके सत्संग के साथ साथ आप भी मिलोगे। इसलिए प्रभु मुझे नहीं चाहिए आपका लोग, ये आवागमन मुझे नहीं मिटाना। आवागमन मिटाने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी कहने लगे ऐसा आवागमन नहीं मिटाना इसमें राम जी का सत्संग ना मिले। गोस्वामी जी लिखते हैं राम जी तो बार बार हनुमान जी को अपने हृदय से लगाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेम के वशीभूत हनुमान जी उठ नहीं पा रहे हैं। आइए एक भजन को कहते हुए हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। अर्जी करते करते मैं तो हार गया, अर्जी करते करते मैं तो हार गया, अर्जी करते करते मैं तो हार गया, अर्जी करते करते मैं तो हार गया। क्यों न ली है खबर, क्यों न ली है खबर मेरी तार ने, अर्जी करते करते मैं तो हार गया, अर्जी करते करते मैं तो हार गया। प्यारे लाखों की बिगड़ी बनी तेरे द्वार पे, लाखों की बिगड़ी बनी तेरे द्वार से, नजरें मुझसे फेर ली आखिर क्यों आपने, लाखों की बिगड़ी बनी तेरे द्वार से, नजरें मुझसे फेर ली आखिर क्यों आपने। क्या कमी है दिखी, क्या कमी है दिखी तुझको मेरे प्यार में, अर्जी करते करते मैं तो हार गया, अर्जी करते करते मैं तो हार गया। और आता रहा हूँ द्वार पे, आता रहूँगा, आता रहा हूँ द्वार पे, आता रहूँगा,
अब सांवरे किससे कहूँगा। आता रहा हूँ द्वार पे, आता रहूँगा, तेरे सिवा अब सांवरे किससे कहूँगा। है न दाता कोई, है न दाता कोई तुझ सा संसार में। अर्जी करते करते मैं तो हार गया। अर्जी करते करते मैं तो हार गया। और प्यारे, हारे का सहारा है खाटू वाला श्याम। हारे का सहारा है खाटू वाला श्याम। अजी हारे का सहारा है मेरा मुरली वाला श्याम। हारे का सहारा है मेरा मुरली वाला श्याम। इसीलिए तो पैदल चल कर आया तेरे धाम। हारे का सहारा है मेरा खाटू वाला श्याम। इसीलिए तो पैदल चल कर आया तेरे धाम। लाखों देखे करिश्मे, लाखों देखे करिश्मे तेरे दरबार में। अर्जी करते करते मैं तो हार गया। अर्जी करते करते मैं तो हार गया। जय जयकार करूँगा तेरी खाटू वाले श्याम। जय जयकार करूँगा तेरी खाटू वाले श्याम। आज जय जयकार करेंगे तेरी मुरली वाले श्याम। जय जयकार करेंगे तेरी मुरली वाले श्याम। पूरा परिवार लेके आऊंगा खाटू धाम। जय जयकार करूँगा तेरी खाटू वाले श्याम। पूरा परिवार लेके आऊंगा तेरे धाम। अब तो कर दो कृपा, अब तो कर दो कृपा मेरे परिवार में। अर्जी करते करते मैं तो हार गया। अर्जी करते करते मैं तो हार गया। क्यों न ली है खबर, क्यों न ली है खबर मेरी दातार ने। अर्जी करते करते मैं तो हार गया। 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 हनुमान जी राम जी के चरणों में पड़े हुए हैं, नेत्रों से जल बह रहा है। राम जी बार बार हनुमान जी को अपने हृदय से लगाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेम के वशीभूत हनुमान जी उठ नहीं पा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रभु वर